जो लोग दूसरों की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा जजमेंट करते हैं, वे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। कई लोग कहते हैं कि मेरे बारे में तो सब लोग बुरा कहते हैं, मुझ में तो कोई अच्छाई किसी को दिखते ही नहीं। और कई लोग कहते हैं कि मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता है, मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता ही नहीं है, चाहे मैं किसी के लिए कितना भी कुछ कर लूं। आजकल लोग अपनी बुद्धि से कम और औरों की बातों से बहुत ज़्यादा जलते हैं। लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। जो लोग ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वे लोग जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि याद रखना एक बात, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस संसार में सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। सब तरह के लोग रहते हैं दुनिया में, कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे तो कुछ आपको बुराइयां करेंगे। आप चाहे किसी भी अच्छा या कितना भी अच्छा काम कर लो, पर कुछ लोग जरूर मिलेंगे ऐसे जो आपकी बुराइयां करेंगे, जिनको आप अच्छे नहीं लगोगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भी हुआ है, ऐसा सबके साथ होता है। क्योंकि दुनिया में सबके विचार अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है। एक बार की बात है, एक किसान अपनी खेत कार्य करने के बाद शाम को अपने घर लौटकर जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। अंधेरे का समय था। उसने सोचा कि मैं इस पेड़ के पीछे छुप कर सुनता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जब उसने पेड़ के पीछे छुपकर सुना तो वो लोग उसकी बुराइयां कर रहे थे। एक ने बोला ये किसान बड़ा ही घमंडी है, और दूसरे ने बोला ये इतना होशियार भी नहीं है। इस तरीके से उसके नाम ले लेकर अनेकों बुराइयां उसके लिए कर रहे थे। यह सब बातें सुनकर उस बेचारे किसान को बहुत दुख हुआ। तो वह किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, किसी से कुछ बुरा भी नहीं कहा है, और ये लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। वह किसान कहता है मैं जितना भी हो सकता है लोगों के दूसरों को हेल्प करता हूँ, किसी का कुछ क्या बिगाड़ा है मैंने। उस किसान को बेचारे को बहुत ही बड़ा दुख हुआ। मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, मैं किसी से कुछ कहा भी नहीं है, मैं तो झगड़ा भी नहीं करता हूँ, और जितना हो सकता है मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ, फिर भी लोग मेरे बारे में ऐसे बात करते हैं। यह बात सुनकर उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है। वह इन सब बातों को सुनकर बहुत ही दुखी हो गया। तो एक दिन उसने अपने मित्र से कहा कि मेरा तो सारा गांव बुराई कर रहा है, मेरा तो मरने का मन करता है। तो उसके मित्रों ने एक सुझाव दिया, कहा गांव के बाहर एक महात्मा रहते हैं, वह बहुत ही अच्छा चमत्कारी बाबा है, तुम उसके पास जाओ। तो किसान ने कहा ठीक है। तो किसान महात्मा के पास जाते हैं, जाते जाते अंधेरा हो जाता है। तो महात्मा कहते हैं अभी अंधेरा हो गया है, तुम आराम करो, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर कल सुबह देता हूँ। तो जैसे ही वो सोने के लिए गया तो पास के तालाब से मेंढकों की टर-टर की आवाज़ आने लगी, और वह आवाज़ इतनी तेज थी कि वह सो नहीं पाया। और महात्मा जी से पूछा आप इस इतने आवाज़ में कैसे सो लेते हैं? मैं तो सो ही नहीं पा रहा हूँ, जैसा लग रहा है यहाँ हजारों मेंढक की आवाज़ें आ रही। तो महात्मा जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, तालाब में मेंढक आवाज़ कर रहे हैं तो उसका क्या किया जा सकता है। तो उस किसान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, कल मैं गांव से कुछ लोगों को लेकर आता हूं और इन सारे मेंढकों को बिल से निकाल देता हूं। तो दूसरे दिन वह गांव जाता है और कुछ लोगों को लेकर आता है। आने के बाद वह पूरे मेंढकों को बिल से निकालता है, लेकिन कुल 20-25 मेंढक ही उस तालाब में से निकलते हैं। तो वह किसान हैरान हो जाता है और महात्मा जी से पूछता है यहाँ तो कुल 20-25 ही मेंढक है, और लग ऐसा रहा था जैसे कि हजारों मेंढक आवाज़ कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी में छुपा हुआ है। तो किसान ने कहा आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी, मैं कुछ समझा नहीं। जब कुछ लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं या गलत कहते हैं तो हमें उसके बारे में इतना सोचते हैं कि हमको लगता है कि सारे लोग हमें गलत कह रहे हैं, और यह हमारे भीतर शोर मचा देती है।
तो अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो कुछ थोड़ी सी लोगों की बातों को अनदेखा अनसुना करना होगा, तभी हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो आपकी बुराइयां करेंगे ही करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो। और जो इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। और जो इंसान यह सोचकर बैठ जाता है कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जो लोग यह सोचते हैं रहते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग हर एक इंसान के जिंदगी में होते हैं। आप ऐसे लोगों को बातों को ध्यान मत दीजिए, आप ऐसे लोगों को बात का ध्यान दीजिए जो आपको हिम्मत देते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको कुछ करने का जज्बा देते हैं। आप ऐसे लोगों को बात ध्यान में दीजिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तेंदुआ शिकार के लिए निकला। रास्ते में उसको एक लकड़बग्गा मिला। लकड़बग्गे से पूछा, आज मैं पहली बार शिकार के लिए जा रहा हूँ। तो उसको देखकर लकड़बग्गे जोर से हंसा और बोलने लगा, तुम इतना छोटा सा है, क्या तुम शिकार कर पाएगा? शिकार करना कोई आसान बात नहीं होती है। यह सुनकर तेंदुआ निराश हो गया और सोचने लगा, मैं इतना छोटा सा हूँ, क्या मैं शिकार कर पाऊंगा? पर दूसरे दिन वह फिर सोचा, आज मैं फिर ट्राई करता हूँ। तो दूसरे दिन वह जैसे ही शिकार के लिए निकला, उसे एक बंदर मिला और बंदर से पूछा, आज मैं पहले बार शिकार के लिए जा रहा हूँ। तो बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो बड़े हो गए हो, तुम शिकार कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर फुर्ती भी आ गई है, तुम पक्का शिकार कर लोगे। उसके बात को सुनकर उस तेंदुए के अंदर जोश भर गया और वह उत्साह से भर के चला गया शिकार करने, और उस दिन वह पक्का शिकार करके आया। तो ऐसा हमारे जिंदगी में हमारे साथ भी होता है। तो हमें उन बातों को ध्यान में रखना है जो हमको उत्साह और जज्बा भर दे। ऐसे बातों को नहीं भरना है जो नेगेटिव हो, जो हमको निराश करे। तो ऐसे बातों को हम जगह नहीं देनी चाहिए जो हमको निराश करता हो। हमारे लाइफ में, जिंदगी में जोश भरने वाले बात, जो लोग हमको उत्साह बढ़ाते हैं, जो लोग हमको मोटिवेट करते हैं, उन लोगों को बात को ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए जो हमें दबाते हैं, हमें निराश करते हैं। तभी हम जिंदगी में आगे